नाजरीन, मैं हूं वकार हैदर चौहान और आप देख रहे हैं फेडर टीवी। नाजरीन, एक दफा फिर मेरे साथ इसहाक साहब मौजूद हैं जो कि साबका वर्कर हैं EOBI के। इनसे आज बात करेंगे क्योंकि हालिया दिनों में बजट पेश किया गया है और जो पेंशन बढ़ाई गई है उसके हवाले से इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। अच्छा जी, मुझे बताइएगा, जो उन्होंने हालिया दिनों के अंदर 1500 पेंशन बढ़ाने का जो कहा है उसके हवाले से आप क्या कहते हैं? जनाब, बात यह है कि ये तकरीबन रमज़ान शरीफ के आखिरी अरसे से लेकर अब तक यही सुनते आ रहे हैं कि हमने 1500 इजाफा कर दिया है इनका और जनवरी 25 से है। ये इजाफा नहीं बल्कि ये एक मजाक, पेंशन के साथ मजाक इजाफा है। और मीडिया पर इतनी फेक न्यूज़ चल रही हैं जिससे हमारे दुख में इजाफा होता है और हम समझते हैं कि हमारे दुख पर नमक पाशी है, जख्मों पर नमक पाशी कर रहे हैं। अफसोस और दुख की बात है कि जो ऊपर बैठे लोग हैं उन्होंने हमें मुकम्मल नज़रअंदाज किया है और करते आ रहे हैं और इन्हें कतन एहसास नहीं है। इन्होंने अब ये ड्रामा बनाया हुआ है जी कि हम 32,000 पेंशन कर रहे हैं। भाई, जो पहले 35-40 साल नौकरी की है उनकी आप कह रही 5,000 पेंशन बनती है, हमने 10,000 दी आपको इंक्वायरी में। ये इस तरह के ड्रामे कर रहे हैं। ये फार्मूला अपनी मर्जी से बनाते हैं। इनकी अपनी रिपोर्टों के मुताबिक कि 66 अरब रुपया तमाम खर्चे निकाल के, इनकी जश्नें निकाल के, ड्राइवरों की तनख्वाहें 1 लाख तनख्वाह आजकल, अंदर की क्या खबर है वो तो हमें पता नहीं क्या बढ़ाया है। मैं ये कहता हूँ 188% ईमान में एक बैठे हुए इक़्तिदार में लोगों के बढ़ाए गए हैं और इनको हमेशा की तरह नज़रअंदाज किया गया और बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। ये रकम में ये इतने बड़े असासे जो हैं, इसको गोंदल साहबान में खूब लूटा है इनको। पीपल पार्टी के दौर में ये सब कुछ हुआ है। केस लड़ा था वाकई मोची के पास, मैंने 8 जून को लड़ा था 20 को और इसका रिजल्ट आया था 29 जून को। ये 2,000 पेंशन कम की थी उन्होंने और वफाकी मोर्चे ने मुझसे सवाल किया था, पार्टी को EOBI के बुलाया था। मैंने कहा, उन्होंने कहा जी ये क्यों कम हुई है? मैंने कहा जी इनसे पूछें। झूठे इमरान साहब लेने के आदी हैं और ये भी काम कर दिए। कराची से जवाब आया जी इनकी 500 रुपया काटे जो जायद लिए उन्होंने तनख्वाह पेंशन। इस तरह की हरकतें ये करते चले आ रहे हैं। पेंशन क्यों नहीं बढ़ा सकते? 30,000 नहीं कर सकते ये? मुझे ये बताएं, 25 से 30,000 तो मेरा खर्चा है। 80 साल के जो जायद लोग हैं उम्र के, उनके साथ आप फर्क रखें। ये अदारा आप गवर्नमेंट पर बोझ नहीं है बल्कि उठे इसके पैसे खाए हैं। यहाँ तक कि ये मैं EOBI की करप्शन की क्या बात करूँ, इमरान साहब की दौर की बात है। I9, I10, I8 में से करोड़ों रुपये इकट्ठे किए गए। मेरे एक साथी थे, वो किसी इंडस्ट्री में थे, तो उन्होंने कहा जी मेरी पेंशन प्लाजे ड्यू है मेरी पेंशन। मैंने कहा तुम्हारी पेंशन नहीं हो सकती। 5 लाख रुपया जो दिया है EOBI के ऑफिसर को, वो आपके उस अकाउंट में नहीं आया है, ऑर्डर रिलेशन में पकड़े जाओगे। उसके मालिक ने जी कराएं, आप कराएं, हाँ मैंने दिए हुए हैं, बेफिक्र हैं, आप ले लें केस। मैं वो केस लेकर गया, ऑर्डर रिलेशन में पकड़े गए वो, उसकी भी पेंशन नहीं हुई, वो बंदा भी मर गया, उसका मालिक भी 1 हफ्ते के अंदर फौत हो गया और वो पूरा अदारा जो है ना वो पेंशन से महरूम है। उन लोगों का कसूर बताएं। ये इस तरह की करप्शन है और अदम सबूत की बिना पर वो बलजिमा है। अभी आप क्या हुकूमत से क्या एक्सेप्ट क्या कर रहे हैं? मैं ये कहता हूँ कि हुकूमत से हमारी अपील है कि ये फार्मूले मसला मैचिंग ग्राउंड वगैरह से हमें कोई गरज नहीं है। हमारा ये सवाल है, जो 80 साल उम्र क्रॉस कर चुका है वो कैसे अपनी दवाइयाँ लेगा? अगर उसे 100 साल इनकम और नहीं है तो वो किस तरह बिल अदा करेगा?
وہ زندہ کیسے رہے گا؟ مجھے آپ بجٹ بنا کر دکھائیں، سالکسہ بنا کر دکھائیں۔ یہ جو پریزیڈنٹ آف پاکستان ہیں انہوں نے وہ بنا کر دکھائیں۔ آپ ان کو کیوں فارمولے کے چکر میں ڈال رہے ہیں؟ آپ سیدھے سادھے ان کی جن کی عمر 80 سے اوپر ہے، یہ آپ پر ہزارہ بوجھ نہیں ہے، تو پھر آپ ان کی سیدھی کم از کم 30,000 پینشن کریں تاکہ یہ اپنا علاج کروا سکیں۔ اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ تیزی سے بدلتے ہوئے حالات اور پاکستان کو عالمی غیر معمولی حمایت اور انڈیا کی شکست سے مسئلہ کشمیر حل ہونے کی کوئی امید کی جا سکتی ہے؟ کیا کہتے ہیں؟ میں یہ عرض کرتا ہوں کہ عالمی دہشت گرد مودی خاص طور پر اور جو بھی اس سے پہلے بھی آئے ہیں، انہوں نے 78 سال جھوٹ بولا ہے، پوری دنیا کو بیوقوف بنانے کی کوشش کرتے رہے ہیں کہ یہ ہمیں دہشت گرد ثابت کرتے رہے ہیں، جبکہ انہوں نے 7 لاکھ فوج جو ہے کشمیر پر مسلط کی ہوئی ہے۔ 90,000 سے زائد ان کے بچے فوت ہو چکے ہیں، ہر گھر میں تصویر لگی ہوئی ہے، اور انہوں نے زیادتی یہ کی تھی کہ ہم پر حملہ کیا اور انہوں نے مؤثر جواب دیا جس کا، اور ان کے 5 سے زائد طیارے گر گئے اور تباہ ہو گئے، جس کا ثبوت موجود ہے۔ انہوں نے بھی ہمیں نقصان پہنچایا، ہر دیوار جنگ میں پھر یہ نقصان تو خیر ہوتے ہیں، مانتے ہیں، ہمیں بھی نقصان پہنچا ہے۔ آپ بہت زیادہ خوشی کا مظاہرہ نہ کریں۔ مودی اور انڈیا جو آپ کو کشمیر پلیٹ میں رکھ کر کبھی نہیں دے گا۔ آخری آپشن ہماری ہڑتال ہے، اور میں یقین کرتا ہوں کہ یہ فیلڈ مارشل آسم صاحب اس بات کا خیال کریں گے کہ ہم محب وطن ہیں اور ہڑتال کے حق میں نہیں ہمیں مجبور کیا جا رہا ہے۔ جی ناظرین، آپ نے دیکھا میرے ساتھ موجود تھے محمد اسحاق صاحب جو کہ سابقہ ورکر ہیں ای او بی آئی کے۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ ای او بی آئی میں کرپشن کا بازار گرم ہے، لیکن کوئی ایسا بندہ نہیں ہے جو اس کرپشن کو پکڑنے کے لیے تیار ہو۔ جو پینشن بڑھائی گئی ہے وہ اونٹ کے منہ میں زیرے کے برابر ہے۔ خدا را ہماری اس بات کو فالو کیا جائے، ہماری مجبوریوں کو دیکھا جائے، اور اسپیشلی انہوں نے ریکویسٹ کی ہے جنرل عاصم منیر صاحب سے کہ وہ ہمارے معاملات کو دیکھیں اور ایک اچھا جو نا وہ پیغام ہمارے لیے چھوڑیں تاکہ ہم سڑکوں پہ نکلنے کے لیے مجبور نہ ہوں۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان وقار حیدر چوہان کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔